और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में 100 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। यानी जो 100 करोड़ रुपया है, यानी जो 1 अरब रुपया है, ये सुनने में तो इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा है कि भाई लगता है कभी ज़िंदगी में बनेगा ही नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को सच-सच बताऊं, यदि आप सही प्लानिंग से चलेंगे, हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप 100 करोड़ तो क्या, आप 500 करोड़ भी संपत्ति बना सकते हैं। दोस्तों, जो मुझसे जुड़ा है उसको ये चीज पता चल चुकी है कि भाई एसआईपी की अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं होती। इम्पोर्टेंट होती है हम कोई भी पैसे को कितने समय तक कंपाउंडेड होने देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो वारेन बफेट है, वारेन बफेट ने कैसे संपत्ति बनाई होगी? उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उनकी इतनी ज्यादा वेल्थ बन गई और जो वो इतने ज्यादा अमीर इंसान बन पाए? उनका जो सबसे ज्यादा जो गुप्त फॉर्मूला था वो था समय। उन्होंने क्या किया था कि अपने पैसे को बहुत लंबे समय तक ग्रोथ होने दिया, बहुत लंबे समय तक। इसीलिए उनका क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा पैसा बना पाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 100 करोड़ रुपए बनाने में क्या क्या दिमाग चाहिए होता? क्या ऐसा सोचना पड़ेगा, क्या ऐसा फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा कि 100 करोड़ रुपए बहुत जल्दी बन जाए? दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप काफी ज्यादा चौंक जाओगे। मैं अभी 29 साल का हूँ, मात्र मेरी जो उम्र है वो 29 साल है। और मेरा जो अभी 29 साल पे म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो 3.41 करोड़ है। कितना है? 3.41 करोड़। अब अगर मेरे पिताजी के पास जब मैं पैदा हुआ था, यानी कौन से सन में, 1995 में, यदि मेरे पिताजी को वापस से जब मैं पैदा हुआ, आज मेरे पास जो 3.41 करोड़ है वो यदि 1995 में मिल जाए, और वो केवल एक म्यूचुअल फंड जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, पूरा का पूरा 3.41 करोड़ उस टाइम पे लगा दिया होता, तो आपको क्या लगता है आज की मेरे पास कितना पैसा होता? वही पैसा, यानी वही 3.141 करोड़ 29 साल बाद कितना होता? आपको क्या लगता है? यदि मैंने इसका जवाब अभी आपको दे दिया तो आपको हक्के बक्के रह जाओगे, आप काफी ज्यादा सोचने पे मजबूर हो जाओगे। मेरा जो पैसा है आज होता वो 1200 करोड़ रुपए, यानी 12 अरब रुपए से भी ज्यादा। सोचो आप, यानी इन 29 साल में केवल मेरा पैसा जो 3.41 करोड़ है वो 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता। यानी अब इससे क्या हमें समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कल के दिन यदि मेरे बच्चे हुए और वो 30 साल के हुए, यानी मेरी उम्र के, यानी उस टाइम पे मेरे पास तो 1200-1500 करोड़ रुपए के ऊपर होगा, यदि मैं आज भी 1 रुपया भी ना डालूं। सोचो आप, 1500 करोड़, 15 अरब रुपए। यानी इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई 100 करोड़ रुपए भी हम अपने बच्चों के लिए बहुत आसानी से हम उनके लिए गिफ्ट कर सकते हैं, या उनके लिए या अपने लिए जोड़ सकते हैं। तो जो ये आज की वीडियो है, ये पूरी वीडियो इसी पे आधारित है कि आखिर आप अपने बच्चों को 100 करोड़ रुपए की वसीयत या विरासत कैसे देंगे। तो चलिए पूरी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैमरा की स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा की स्क्रीन को छोटा करने के बाद हम क्या करेंगे, आप देखें यहाँ से मेरी प्रेजेंटेशन, ये मेरी प्रेजेंटेशन है। ये जो 100 करोड़ रुपए की वीडियो है, ये मुझे मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था, उस पे आधारित है। किनका कमेंट था? गोविंद शुक्ला जी का कमेंट था। इन्होंने मुझसे बोला था, प्लीज मेक वीडियो ऑन हाउ टू मेक 100 करोड़ वेल्थ फॉर माई डॉटर अन्वेषी शुक्ला इन 30 to 40 ईयर्स टाइम। यानी इन्होंने मुझसे बोला कि भाई 30 से 40 साल के समय के अंतराल के मैं अपनी बच्ची को, जिसका नाम है अन्वेषी शुक्ला, उसको 100 करोड़ रुपए की वेल्थ देना चाहता हूं। अब आपको लग रहा होगा ये 100 करोड़ रुपए तो यार बहुत ज्यादा है, कैसे बनेगा? लेकिन आप सोचो, इन्होंने एक चीज और बोला, 30 से 40 साल के समय में। कितना समय है हमारे पास? 30 से 40 साल है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे याद है मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं। आगे समझते हैं। इसमें लिखा है, आखिर मेरी बेटी के लिए 100 करोड़ की दौलत कैसे बनेगी? सीधा सीधा मुद्दा ये है, 100 करोड़ यानी 1 अरब रुपया
कैसे बनेगा, इसको जानने से पहले आपको मेरे उदाहरण से समझना होगा। मैं आपको अभी अपना उदाहरण दूंगा। तो आगे क्या है, 100 करोड़ भले ही सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन 40 साल में बहुत आसानी से बन जाएगा। आप सोच नहीं सकते, इतनी आसानी से बनेगा कि आप बिल्कुल सोचोगे हैं इतनी आसानी से बन गया 100 करोड़। हम तो सोच रहे थे लाखों की एसआईपी करनी होगी, बहुत आसानी से बन गया। दोस्तों सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल लो कि बड़ी वेल्थ बनाने के लिए बड़ी एसआईपी की जरूरत पड़ती है। हाँ पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि नहीं भाई बड़ी वेल्थ तो चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अभी अपना करंट पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। आप देखो ये मेरा अभी करंट का पोर्टफोलियो है। आप देखो करंट की जो प्रेजेंट वैल्यू है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मेरी करंट की प्रेजेंट वैल्यू है 3,41,60,757 यानी हम अपने एक्सेल में क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, यानी 3.41 करोड़ है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज जब मेरी 29 है, तो मेरा जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो कितना है 3.41 करोड़। अब हम क्या करते हैं, यदि मैं अपने ही पैसे को 40 साल का समय दे दूं, अपने पैसे को कितना समय दे दूं 40 साल का, यानी मैं इसमें अब एक भी रुपया ना डालूं, तो मेरी जब 40 साल बाद मेरी उम्र कितनी होगी, आज से 40 साल बाद यानी 69 मेरी उम्र होगी। उस टाइम पे यही पोर्टफोलियो यानी 3.41 करोड़ ही कितना हो जाएगा। चलिए इसको सिंपल समझ लेते हैं। आपको पता है कि मेरा पूरा पैसा काय में लगा है, स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप का रिटर्न मैं मानूंगा कितना 22%। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में 22% देगा, क्योंकि निफ्टी 50 आपको देता है करीब 14 से 15% लॉन्ग टर्म में। मिड कैप आपको देता है 17 से 19%, 20% के आसपास, और स्मॉल कैप हमें देगा 22% के आसपास रिटर्न देगा। अब इसमें बहुत सारे दिमागदार लोग कहेंगे कि 22% तो इम्पॉसिबल है। भाई बहुत आसान है 22% लेना, इतना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, चुपचाप एसआईपी करना है, अपने आप 22% स्मॉल कैप में मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम एडवाइजर खोज वेबसाइट खोलेंगे, एडवाइजर खोज में कैलकुलेटर में जाएंगे और यहाँ पे हम लमसम कैलकुलेटर देखेंगे, और लमसम कैलकुलेटर में हम यहाँ पे 3,41,00,000 लिखेंगे। गए ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये मैंने 3,41,00,000 लिख दिया। मैंने आपको बताया कितना समय 40 साल बाद, और मैंने रिटर्न कितना माना 22%। अब आप सोचो 22% के बाद पैसा कितना होगा, आपको क्या लगता है ये पैसा कितना हो जाएगा। आप देखो ये पढ़ पा रहे हो आप, ये कितना पैसा है। अभी आपको इकाई दहाई करके पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा अभी। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब यानी 97 अरब रुपए। करोड़ में गिने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ यानी 9,708 करोड़ रुपए। कितना पैसा हुआ 9708 CR यानी 9,708 करोड़ रुपए। सोचो आप कितना बड़ा पैसा बनाइए एक भी रुपए ना डालने के बाद। यदि एसआईपी कर दी तब तो मैं वारेन बफेट को भी पीछे कर दूं, क्या पता आगे चल के। चलिए ठीक है, वारेन बफेट को तो बाद में करेंगे। अब हमारा जो टारगेट है 100 करोड़ का है। देखिए गोविंद जी, मैं आपको ये बताता हूं, जब कोई भी समय 10 साल से ज्यादा का आप लेके चल रहे हैं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में ना ही लार्ज कैप लेना है, ना ही मिड कैप लेना है, ना ही फ्लेक्सी कैप लेना है, केवल क्या लेना है स्मॉल कैप। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप में ही सबसे ज्यादा वेल्थ बनेगी आपकी। लार्ज कैप भी अच्छा है, लार्ज कैप तब कब अच्छा है जब आपको टाइम ओरिजिन 3-4 साल हो, मिड कैप भी 5-6 साल बस। स्मॉल कैप यदि 10 साल से ऊपर है, 7 से 10 साल से ऊपर है, तो आपको पूरा क्या लेना है स्मॉल कैप लेना है। यानी आपने क्या किया, पूरा का पूरा स्मॉल कैप लेके चल दिया। अब आपको पता है कि 100 करोड़ रुपए बनाने के लिए मैंने बताया स्मॉल कैप में आपको 22% का रिटर्न मिल सकता है। कितने परसेंट का 22% का रिटर्न मिल सकता है। तो हमारा जो 22% का रिटर्न है हमने मान लिया। चलिए ठीक है, आप कहोगे 22 नहीं मिलेगा तो हम 20% मान ले रहे हैं। ठीक है, एक और मान ले रहे हैं 20% नहीं, हम और मान ले रहे हैं 18%। और लगाना काय में है, केवल स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में और समय कितना है हमारे पास 40 साल समय है हमारे पास 40 साल का। यानी हमें 40 साल में इतने हमें एजम्पशन लेने हैं।
अब हम SIP करेंगे 15,000 रुपए से। 15,000 रुपए से हम क्या करेंगे SIP। तो अब हम क्या करेंगे SIP कैलकुलेटर खोलेंगे। ये हमने SIP कैलकुलेटर खोल ली। मैंने बताया 15,000 की SIP। 15,000 की SIP 40 साल तक। 40 साल यानी 480 महीने। मैंने 480 महीने लिख दिया। पहला माना 22%। कितना पैसा बनता है 40 साल बाद? देखो आप ये कितना बना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 100 करोड़ से भी ऊपर 259 करोड़। कितना पैसा बना? 259 करोड़। अब हम एक मानेंगे कम 20% से। 20% से कितना बनता है? हम यहाँ 20 लिख देंगे। 20% से बना 146 करोड़। कितना बना? 146 करोड़, यानी ये भी ऊपर है, तो बहुत बढ़िया है। अब थोड़ा और कम मान लेते हैं 18%। तो 18% में कितना बन रहा है? 18 डाल के देखा, 18% से बन रहा है 82 करोड़। कितना बन रहा है? 82 करोड़। यानी 18% से 82 करोड़ बन रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी SIP को बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैंने कितनी बताई आपको? 15,000। हम SIP को बढ़ाएंगे। हम एक बार काम करते हैं, 17,000 करके देखते हैं। 17,000 में क्या हो रहा है? 17,000 से भी नहीं, हमारा टारगेट नहीं आ रहा, 93 करोड़ ही आ रहा है। 18,000 करके देख लेते हैं। 18,000 से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, 98 करोड़ 47। एक काम करते हैं, 20,000 की SIP करके देखते हैं। हमने यहाँ पे 20,000 करके देखा। अब आप देखो 20,000 की SIP से 109 करोड़ रुपए बन जाएगा। यानी हमें SIP कितनी करनी है स्मॉल कैप में? 20,000 रुपए की SIP करनी है 40 साल तक। ना SIP को बढ़ाना है ना घटाना है। कितना करना है? केवल कंटिन्यू करना है। लेकिन ये जो एज्यूम्पशन था ये 18% का है। आपको जहां तक मुझे लगता है कि 20 से 22% का रिटर्न मिल जाएगा। अगर 20,000 की SIP 22% रिटर्न मिल गया तब तो भाई चांदी ही चांदी हो जाएगी। आप देखो 346 करोड़ रुपए बनेगा। कितना रुपए बनेगा? 346 करोड़ रुपए बन जाएगा। सोचो आप कितना ज्यादा पैसा बना। अब ये तो हो गया हमारा SIP से। मान लो कोई व्यक्ति है, उसे SIP नहीं करना, उसे क्या करना है? एक लमसम करके छोड़ना है। तो हम कितने रुपए का लमसम करके छोड़ दें कि हमारा 100 करोड़ से ज्यादा का पैसा बन जाए? तो अब हम क्या करेंगे? एक कैलकुलेटर निकालेंगे, लमसम कैलकुलेटर। ये निकाला हमने लमसम। अब हम लमसम में क्या करते हैं? पहले 10 लाख रुपए से देखते हैं। 10 लाख रुपए से कितना बन रहा है? 22% से। भाई 10 लाख रुपए से ही आप देखो कितना बन गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 284 करोड़ बन गया। 10 लाख को 40 साल के लिए छोड़ दिया। अब कोई व्यक्ति बोलेगा ठीक है कम ले लो रिटर्न, मैंने 20 ले लिया। 20 से भी 146 करोड़ बन रहा है। अब देखो 18 से देख लेते हैं। 18 से 75 करोड़ बन रहा है। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे? लमसम को बढ़ा देंगे। तो हमने यहाँ पे 15 लाख रुपए कर दिया। हाँ, 15 लाख रुपए का 18% स्मॉल कैप में यदि लमसम कर दिया तो 112 करोड़ रुपए बन गया। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने बच्चे के नाम पे 15 लाख रुपए एक्सिस स्मॉल कैप जैसे म्यूचुअल फंड में लगा के छोड़ देना है। 40 साल बाद उसके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनेगी। कितने की संपत्ति बनेगी? आपकी बच्ची के पास 100 करोड़। यदि आपको 30 साल में चाहिए तो भाई आपको थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि समय जितना कम करते जाओगे पैसे को उतना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आपको हो सकता 50 लाख का लमसम करना पड़ जाए और हो सकता 50,000 की SIP करना पड़ जाए। लेकिन ठीक है, 40 साल भी कोई कम उम्र नहीं कहलाती है। 40 साल भी ठीक है। 40 साल तक बच्चे बड़े होते हैं, नॉर्मल निकल जाता है समय। तो देखा आपने, आप अपने बच्चों को 100 करोड़ रुपए की विरासत कितनी आसानी से दे सकते हैं। आज का वीडियो यही था। आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।